अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको लेट कर लें, हम इसको y के इक्वल कर लेंगे और इसको चूँकि x का है इसको मैं u के इक्वल कर लेता हूँ। तो मुझे फाइंड क्या करना होगा, dy ओवर du। ठीक है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी फंक्शन आता है वो उसके नीचे आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मैं लेट कर लेता हूँ। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ठीक है, इस चीज़ को मैंने y के इक्वल कर दिया और इस चीज़ को मैंने u के इक्वल कर लिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, उसने क्या, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से। तो इट मीन मुझे फाइंड करना है dy ओवर du। ये चीज़ बच्चों मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी फंक्शन आता है वो मेरा हमेशा नीचे आता है। जैसे हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करते होते थे, y को डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखते थे, dy ओवर डी एक्स। यानी विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी फंक्शन आएगा वो मेरा नीचे आएगा। तो इसी तरह हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से, तो इसका मतलब y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू u के लिहाज से, तो मेरा फाइंड करना है dy ओवर du। अब बच्चों हमने करना क्या है, y फंक्शन है x का, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और u फंक्शन भी x का, तो u को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद चेन रूल लगा के मुझे dy बाई डी यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। नो, हाँ जी, y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो अलग अलग डेरिवेटिव दे दें, तो d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस d ओवर डी एक्स इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और माइनस, हाँ जी, इसको ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब ये आ जाएगा 2x माइनस, हाँ जी, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर तो मेरी x की थी, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस का 2 ओवर x को नीचे ले आए, 2 ओवर एक्स क्यूब हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, 2 ओवर एक्स क्यूब। एलसीएम ले लें यहाँ पर, हाँ जी, एक्स क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो ये इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x की 4 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ गया dy ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए, हाँ जी, अब u है, u भी x का है, तो u को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। नो, हाँ जी, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की पावर 4। हाँ जी, तो डी यू ओवर डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर तो एक्स की थी, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स। और अगर मैं इसको डी एक्स ओवर डी यू लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, दिस सिंपलाइज दैट डी एक्स ओवर डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर 4x क्यूब। ठीक है, चलें जी, अब मुझे फाइंड करना है डी वाई ओवर डी यू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय चेन रूल। हाँ, नो, बाय चेन रूल। हाँ जी, चेन रूल क्या गया है, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू
डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड किया हुआ है, वो मेरे पास आया ये वाला, वैल्यू पुट कर दें। हाँ जी, तो ये बन जाएगा 2x4 प्लस 2 ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी यू, वो हमने फाइंड किया 1 ओवर 4 एक्स की पावर 3। ठीक है बच्चों, चलें जी। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा x की 4 प्लस 1 ओवर, ये बन जाएगा 4 x की पावर 6, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 6। ये बच्चों मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलें अब सेकंड पार्ट है, वो कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से। तो इसको y का नाम दे दो, इसको u, तो हमने फाइंड क्या करना है डी वाई ओवर डी यू। चलें अब सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में हम कहते हैं सॉल्व करते हैं, लेट कर लो। हाँ जी, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n और u इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो मुझे फाइंड करना है डी वाई ओवर डी यू। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू इस, तो इसको मैंने y का नाम दे दिया, इसको u, तो मुझे फाइंड क्या करना है डी वाई ओवर डी यू। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नो, हाँ जी, डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, पावर रूल लगाएं बच्चों। हाँ जी, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो हाँ जी ये आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। हाँ जी, इसका 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स मेरे पास आ गया 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, अब u को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। नो, हाँ जी, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x, और मुझे चाहिए डी एक्स ओवर डी यू, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2x। नो, बाय चेन रूल, जी बच्चों चेन रूल में मुझे क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी यू, तो डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू होगा बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो मेरे पास ये आया, ये आ जाएगा 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी यू, तो ये हमने निकाला हुआ डी एक्स ओवर डी यू, तो 1 ओवर 2x, तो यहाँ पे पुट कर दे 1 ओवर 2x। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया बच्चों, तो मेरे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू n 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया बच्चों, अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। जी बच्चों, थर्ड पार्ट में दे दिया इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से, तो मैंने लेट कर लिया इसको y के इक्वल और इसको u के ऊपर। अब इसको u के बजाय w, ठीक है, v किसी के भी पुट कर सकते हैं, थीटा को भी पुट कर सकते हैं, इसको थीटा भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने u कर दिया। तो आप क्या करें, वो y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। चलें जी, नो, हाँ जी, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से बच्चों। जी बच्चों, अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे आपका d ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर
ठीक है, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 माइनस ऊपर वाला वैसे। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव किसका आएगा, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लें बच्चों, तो यहाँ से रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से माइनस का 2x तो कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, -1 और -1 -2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया dy/dx। नो, अब हमने करना है du/dx, तो d/dx u है आपका x -1 ओवर x प्लस 1। चलें बच्चों, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी क्वेश्चन टूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव बच्चों किसका आएगा, नीचे वाले का x का 1 और 1 का 0। चलें बच्चों जी, ये आ जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, हाँ जी, माइनस का x प्लस का 1, तो ये से कट हो गया, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ गया du/dx इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ dx/du, तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा, 1x प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर 2। ठीक है बच्चों, अब बाय चेन रूल लगाएं। ठीक है, नो, बाय चेन रूल, हाँ जी, क्या आ जाएगा, dy/du इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx/du। चलें बच्चों, dy/dx मैंने फाइंड किया हुआ है, ये पुट कर दें, तो ये आ जाएगा माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, और dx/du हम भी ने फाइंड कर लिया, dx/du ये बच्चों, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर 2, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x x प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। चलिए बच्चों, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 2x, ये आ जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर, हाँ जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, तो जब हम एक दफ़ा प्लस करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1, और ये जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और जब इसको x माइनस 1 तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया dy/du इज इक्वल टू -2x ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये है बच्चों मेरा आंसर। क्या क्या मैंने यहाँ पे फार्मूला मेरे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या होता है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। ठीक है बच्चों, जब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस और ऊपर स्क्वायर है, जब इन सब का स्क्वायर होगा तो इसका अलग स्क्वायर आ जाएगा, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी और ये से कट हो गया, बाकी मेरा आंसर आ गया बच्चों, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से। तो इसको लेट कर लेता हूँ, ये मेरा y है और ये मेरा u है, तो मैंने फाइंड क्या करना है, dy/du। चलें बच्चों, तो मैंने कहा लेट, ये मेरा y हो गया, ये मेरा u है, तो फाइंड क्या करना है, dy/du। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x का है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चलें बच्चों, अब क्या करें, y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ax प्लस b ओवर cx प्लस d। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो क्या करें,
क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का बच्चों ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और बी अकेला कांस्टेंट है उसका 0, माइनस ऊपर वाला वैसे, डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और डी अकेला कांस्टेंट है उसका 0। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया, सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर, इस एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस, हाँ जी सी को अंदर मल्टीप्लाई तो बन जाएगा ए सी एक्स माइनस प्लस माइनस बी सी। अब ये बच्चों इससे कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। 9, अब हमने क्या करना है, डी यू ओवर डी एक्स, हाँ जी डी ओवर डी एक्स, यू आपका दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन रूल लगाएं, क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे, डेरिवेटिव ऊपर वाले का, तो हाँ जी ए कांस्टेंट बाहर है जगह, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो ये बन जाएगा 2ax और b कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव नीचे वाले का तो ए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax और d का 0 हो जाएगा। अब 2ax इधर भी है 2ax इधर भी है, तो बच्चों आप क्या करें, इसको कॉमन ले लें, कॉमन लेने से बजाय इसको अंदर मल्टीप्लाई करता फिरूं, कॉमन ले लो, उससे आपकी कटिंग आसान हो जाएगी। तो 2ax कॉमन आ जाएगा मेरा, 2ax कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी और इधर क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चों, 2ax डी माइनस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर, तो ये आ गया डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी एक्स ओवर डी यू, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें डी एक्स ओवर डी यू, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर ओवर, हाँ जी 2ax, हाँ जी आगे क्या आ जाएगा डी माइनस बी। समझ आ रही है ना बच्चों। हाँ जी, ये रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि आगे मुझे चेन रूल में ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको इधर ही कर दिया बजाय इसको वो करने के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या लगाना है, चेन रूल, क्या लिखेंगे, 9 बाय चेन रूल, मुझे चाहिए डी वाई ओवर डी यू, तो वो चेन रूल से ही आएगा। हाँ जी डी वाई ओवर डी यू क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू, तो डी वाई ओवर डी एक्स मैंने फाइंड किया हुआ है, वो मेरे पास ये है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई, हाँ और डी एक्स ओवर डी यू चाहिए, तो वो मेरा फाइंड किया हुआ है डी एक्स ओवर डी यू, तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर ओवर 2ax इंटू डी माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब देखो कोई कटिंग होती है, नहीं होती, तो क्या करें, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, हाँ जी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर और 2ax इंटू डी माइनस बी, ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी यू। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलें बच्चों, अब हम इसका लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, 5th पार्ट, तो वो क्या कहता है
कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये मेरा y है और ये मेरा u है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, dy ओवर du। चलें बच्चों, जी बच्चों, तो मैंने कहा लेट y इसके इक्वल कर दिया, इसको u के इक्वल कर दिया, मुझे फाइंड करना है dy ओवर du। तो सबसे पहले y है x पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगा, dy ओवर dx, क्योंकि मैं डायरेक्ट u नहीं फाइंड कर सकता, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो क्या लगेगा बच्चों, क्वोशिएंट रूल, शाबाश, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे डेरिवेटिव ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और अकेले कांस्टेंट का 0 माइनस ऊपर वाला वैसे डेरिवेटिव बच्चों किसका आएगा, नीचे वाले का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है बच्चों। अब यहाँ पे 2x इधर भी है 2x इधर भी है, तो 2x कॉमन ले लो बजाय अंदर मल्टीप्लाई करने के, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस का 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो बच्चों इससे ना आपकी ये कटिंग आसान होती है। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया dy ओवर dx। ठीक है बच्चों, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर dy बाई dx आ गया। चलें, अब मुझे क्या चाहिए, अब u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, नो du ओवर dx, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx एक्स क्यूब, हाँ जी, तो पावर रूल लगाओ, पावर नीचे, पावर में की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर x की थी, उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो du ओवर dx इज इक्वल टू दिस, और अगर यहाँ से dx ओवर du निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों। चलें, अब चेन रूल, नो बाय चेन रूल, तो चेन रूल क्या कहता है, dy ओवर du इज इक्वल टू होता है dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। चलें बच्चों, dy बाई dx हमने फाइंड किया हुआ है, dy बाई dx यह आ जाएगा माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, और dx ओवर du क्या है बच्चों आपका, हाँ जी, वो है 1 ओवर 3x स्क्वायर। तो कटिंग क्या हो, सिर्फ जस्ट यहाँ से x कट हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 ओवर 3x, हाँ जी, आगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया dy ओवर du। ठीक है बच्चों, माइनस का 4 ओवर 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इस एक्सरसाइज का, ठीक है, ताकि आप बच्चों को परेशानी ना हो कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर ने कुछ नहीं किए। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लेक्चर को देखें, अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आगे बड़े अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स आएगा बच्चों तो मुझे खुशी होगी। खुदा हाफिज़।